चीता दुनिया में अपनी फुर्ती और तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। ये मात्र 3 सेकंड के अंदर ही 103 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेते हैं, जो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कार भी इतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाती। चीता 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकता है, जो दुनिया में कोई भी जानवर इतनी रफ्तार से नहीं दौड़ता। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं चीता से जुड़ी ढेर सारी जानकारी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक शोध के अनुसार चीता की उत्पत्ति लगभग 11 मिलियन वर्ष पूर्व हुई। ये जंतु जगत के स्तनी वर्ग का मांसाहारी प्राणी है और इसका वंश एकिनोनिक्स व जाति जुबेट्स है। चीता शब्द संस्कृत के चित्रकाय शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बहुरंगी शरीर वाला। इसका शरीर बहुत आकर्षक होता है। ये लाल पीले रंग का मिश्रण लिए हुए होते हैं, जिन पर 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे काले गोल गोल धब्बे होते हैं। इनकी पूंछ में 6 काले धब्बे होते हैं। इनका सिर छोटा होता है, किंतु आंखें बड़ी दिखाई देती है, जिस पर काले रंग का आंसू चिन्ह होता है। ये चिन्ह आंखों से होता हुआ इनके मुंह तक जाता है। इनकी पीठ पर मुलायम और रोएदार बाल भी होते हैं, जिसे आयाल कहते हैं। इनका वक्ष स्थल सुदृढ़ और कमर पतली, जबकि इनकी हाइट लगभग 3 फुट और वजन 36 से 65 किलोग्राम होता है। ये बिल्ली की प्रजातियों में सबसे कम आक्रामक होते हैं। नर चीता मादा चीता से थोड़े बड़े होते हैं, किंतु इनकी हाइट में ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर इन्हें अलग अलग देखें तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल है। चीतों को ग्रीक शब्द एसिनोनिक्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है न घूमने वाला पंजा। ये अपनी प्रजाति का ऐसा प्राणी है जिसके पंजे नहीं घूम सकते, जिसकी वजह से इन्हें शिकार करने और पेड़ पर चढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है। जबकि बाघ और तेंदुआ जैसे जानवर बड़ी आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, किंतु इनके पंजों के नाखून थोड़े मुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत तेज गति से दौड़ पाते हैं और पेड़ की छोटी टहनियों में भी चढ़ जाते हैं। किंतु पंजे नहीं मुड़ने की वजह से इनकी पकड़ थोड़ी कमजोर होती है। चीता की 6 प्रजातियां हैं। ये प्रजातियां एशियाटिक चीता, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता, साउथ अफ्रीकन चीता, एसिनोनिक्स जुबेट्स, एसिनोनिक्स जुबेट्स रेनिल और एसिनोनिक्स जुबेट्स वेलोक्स है। इनकी अधिकांश आबादी अफ्रीका और मध्य ईरान में है। मादा चीता अक्सर अकेले रहना ही पसंद करती है। ये स्वच्छंद प्रवृत्ति की होती है, इसीलिए इनके बच्चों के बाप भी अलग होते हैं। जब नर और मादा चीता मिलते हैं तो उनमें हकलाहट आ जाती है। इस भाव से पता चलता है कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। मादा चीता का गर्भकाल 90 से 98 दिनों का होता है। ये सामान्यतः एक बार में 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है, किंतु ये अधिकतम 9 बच्चों को जन्म दे सकती है। जन्म के बाद इन बच्चों की आंख 4 से 11 दिन में खुलती है। मादा चीता का अपने बच्चों को पालना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इनके अधिकांश बच्चे जन्म के कुछ समय तक ही जीवित रह पाते हैं, क्योंकि शेर, लकड़बग्घे, बबूल, शिकारी पक्षी और अन्य बड़े जानवर इनके बच्चे को मार देते हैं। एक शोध के अनुसार इनके बच्चों में से केवल 33% बच्चे ही जीवित रह पाते हैं। मादा चीता की सबसे बड़ी चुनौती अपने बच्चों की सुरक्षा करना और उनका पालन करना होता है। इसके लिए मादा चीता को लगभग हर दूसरे दिन शिकार करना जरूरी होता है, ताकि वे अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण कर सकें। चीता के शावक अपनी सुरक्षा के लिए घनी झाड़ियों में छिप जाते हैं। इनके बच्चों की आवाज चिड़ियों के चहचहाने जैसी होती है। ये अपने साथियों और बच्चों की खोज के समय जो आवाज निकालते हैं उसे चिरपिंग कहते हैं। इनके बच्चे लगभग 2 वर्ष तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं और शिकार करने की कला भी अपनी माँ से ही सीखते हैं। मादा चीता लगभग 20 से 24 महीने में वयस्क होती है, जबकि नर चीता केवल 1 वर्ष में ही वयस्क हो जाते हैं, किंतु ये 3 वर्षों तक संभोग नहीं करते। ये बच्चे अधिकतर 2 वर्ष तक ही अपनी माँ के साथ रहते हैं। इसके बाद मादा चीता अलग रहने लगती है, किंतु लगभग 6 महीने तक मादा चीता अपनी बेटी को साथ ही रखती है और इसके कुछ समय बाद वो भी अलग रहने लगती है। जबकि नर बच्चे अपने भाइयों का समूह बनाते हैं। अगर ये अकेले होते हैं तो वे अन्य समूहों में शामिल हो जाते हैं। ये अधिकतर घास के बड़े मैदानों, अर्ध मरुभूमि और घनी झाड़ियों के बीच रहना पसंद करते हैं। ये अक्सर उन इलाकों में रहते हैं जहां अधिक शिकार हो। नर चीते अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए किसी विशेष वस्तु जैसे बड़े पत्थर, मिट्टी की मुंडेर या कोई पेड़ आदि में अपना मूत्र त्याग करते हैं। सीमा रेखा को चिन्हित करने की इस प्रक्रिया में पूरा समूह इनकी मदद करता है। अपनी सीमा में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी जानवरों को चीता सहन नहीं करता। किसी अजनबी के प्रवेश की स्थिति में चीता उसकी जान तक ले लेता है। जो चीता समूह में नहीं रहते उन्हें बार बार अपना स्थान बदलना पड़ता है, जबकि समूह में रहने वाले चीता
एक स्थान पर अधिक समय तक रहते हैं। ये अधिकतम 4 वर्षों तक एक ही स्थान पर रहते हैं। ये इम्पाला, चिंकारा और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते हैं, किंतु ये कभी कभी जेब्रा और अन्य बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। ये रात में शिकार नहीं करते, बल्कि ये सुबह या शाम के समय शिकार करते हैं। चीता शिकार के लिए उन जानवरों को चुनते हैं जो झुंड से अलग चलते हैं। ये चुपचाप शिकार के पीछे पीछे चलकर बड़ी तेजी से उनका पीछा करते हैं और अपनी तेज रफ्तार से शिकार को दबोच लेते हैं। पर इनके लिए बड़े जानवरों का शिकार करना आसान नहीं होता। ये शिकार के गले पर दांतों और पंजों से हमला करते हैं ताकि इनकी श्वास नली टूट जाए और वे जल्दी कमजोर हो सके। श्वास नली टूटने पर शिकार दम घुटकर मर जाता है, इसीलिए इन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चीता अक्सर लड़ाई करने से बचते हैं। अगर लकड़बग्घे या शेर जैसे जानवर इनके द्वारा शिकार किए गए जानवर पर कब्जा करते हैं, तब ये सोच समझकर ही उनका सामना करते हैं। ये जख्मी होने के बजाय शिकार को छोड़ना ही पसंद करते हैं, पर 50% ही चांस है कि वो अपना शिकार किसी दूसरे को दे। इन्हें अपनी रफ्तार पर पूरा भरोसा होता है कि वे दोबारा शिकार कर लेंगे। जब ये शिकार करते हैं तब इनकी सांस लेने की दर 60 से बढ़कर 150 तक हो जाती है। चीता शिकार के तुरंत बाद उसे खाने के बजाय थोड़ा आराम करते हैं ताकि वे अपनी थकावट दूर कर सकें। ये लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद शिकार को बड़े चाव से खाते हैं। चीता शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते, बल्कि वे गुर्राते हैं, पर इनका गुर्राना और फुफकारना किसी शेर की दहाड़ से कम नहीं होता। जंगली चीते की औसत आयु लगभग 12 वर्ष होती है, किंतु चिड़ियाघर के चीते की आयु 20 वर्ष तक हो सकती है। ये नए वातावरण में अपने आप को ढाल नहीं पाते, पर इनके संरक्षण में कुछ ही चिड़ियाघर सफल हो पाए हैं। चीता को बिल्ली प्रजाति के सबसे कम आक्रामक होने के कारण इन्हें पालतू जानवर के रूप में भी रखा जाता है। प्राचीन काल में मिस्र के लोग अक्सर चीते को पालतू जानवर के रूप में पालते थे और उन्हें शिकार करने के लिए प्रशिक्षित भी करते थे। पूरी दुनिया में चीता की सबसे अधिक आबादी साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में रहती है। चीता भी दुनिया के संकटग्रस्त जानवरों में से एक है। पूरी दुनिया में चीता की आबादी लगभग 7100 है, जो बहुत ही कम है। इनके विनाश का मुख्य कारण इंसानों द्वारा जंगलों की अंधाधुंध कटाई से इनके प्राकृतिक आवास भी बड़ी तेजी से घटे हैं और इंसानों द्वारा भी इनका जमकर शिकार किया गया। इस कारण भी इनकी संख्या में भारी गिरावट आई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त प्राणी घोषित कर दिया था। किंग चीता की पूरी दुनिया में संख्या लगभग 30 है, जो बहुत ही कम है। आप किंग चीता को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में डेविड चीता सेंटर में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। चीता से जुड़ी जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।